श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दशमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पेय दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना? जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई एक छुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है, तो आपको आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना ले जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना? अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में। आपको यह दीपक लगा गाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है अपने घर के मंदिर में, और यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ये जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है ये आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहां पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य उनके जीवन को चला सके, और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से एक रूप उधार ना ले,
बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है, न दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं, तो यहां पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयां हो रही होती हैं, आपस में ही एक एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहां पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीप है, तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, गृह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना, जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है अपना। हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं वहां रहती हूं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पे तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए, एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं, मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है 15 अगस्त सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहां पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक रखने हैं, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए,
यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरिविष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।